दोस्तों, ये हैं टी.एन. तिवारी सर। हमारे देश के गौरव में बीटेक ऑनर आईआईटी खड़गपुर हैं। आप इनके विषय में जानेंगे तो आपका भी सर गर्व से उठ जाएगा। इसीलिए मैं आपको इनसे मिलवा रही हूँ। दोस्तों, उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताने जा रहे हैं जो हमारे देश के लिए गौरव हैं। उन्होंने अपने कड़वे अनुभव से कुछ सीखा और समाज के लिए कुछ करने का बीड़ा उठाया। हमारे देश की ऐसी कई प्रतिभाएं हैं जो धन और शिक्षा के अभाव में खो गई हैं। हमें आज एक ऐसी जगह जाने का मौका मिला जो आज उन प्रतिभाओं को उभारने का काम कर रहे हैं। हमें फूलपुर संस्कार पब्लिक स्कूल में उड़ान स्पॉन्सरशिप कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों का चयन करने का मौका मिला, निमंत्रण मिला। हमने सोचा गांव में कोई छोटा सा स्कूल होगा, लेकिन वहां पर जाकर हमें महसूस हुआ कि ऐसे ही व्यक्ति हैं जो अपना ना सोचकर दूसरा के विषय में सोचते हैं। हमने उनसे पूछा कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, तो उन्होंने अपना अनुभव बताया। वो भी गांव से ही हैं। दोस्तों, हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि वीडियो पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोग इससे प्रेरणा लें। और आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट्स पे बताएं, क्योंकि ये मोटिवेट वीडियो है। इसमें ये डॉक्टर अब्दुल कलाम APC अब्दुल कलाम कॉन्सेप्ट ऑफ पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया के बेस पर बना हुआ है। स्टूडेंट ऑलराउंडर, प्रोफेशनल, एकेडमिक, स्पोर्ट, कोस्टल स्कूल, बिहेवियर, लीडरशिप क्वालिटीज़। ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई का स्कूल नहीं है, इसका नाम यथा गुण है। ये सिर्फ नाम से संस्कार स्कूल नहीं है। यहाँ बच्चों को संस्कार के साथ साथ सभी सुविधाएं मिलें जो शहरों में लोगों को मिलती हैं। उनके अंदर छुपे गुणों को निखारा जाए। यहाँ छोटे बड़े किसी जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। बगैर बच्चे अच्छे संस्कार, शिक्षा, सोचने की क्षमता, आपसी सहयोग, सद्भावना, अपने विचारों को भली बात समझकर उन पर अमल करना सीखें। किसी कार्य की भी या सफलता के पीछे मेहनत, बार बार प्रैक्टिस, उस पर अच्छी तरह से विचार करने पर ही निर्भर करता है। सफलता सिर्फ ज़्यादा नंबर लाना और ज़्यादा तनख्वाह पाना नहीं होता। सफलता होता है जो अपने साथ साथ अपने आसपास के व्यक्ति को भी सफल बनाने की कोशिश करें और उनको साथ लेकर चले। ये हमारी खुशनसीबी है कि यहाँ के समाज और जागरूक लोगों ने ये करने का बीड़ा उठाया है। हम उनसे आपको मिलवाएंगे और ये भी बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ जिससे उनको ऐसा विचार आया और उन पर अमल करने को सोचा। आइए हम उनसे मिलवाते हैं उनके पास और उनसे आपसे मिलवाते हैं। ये हैं डॉक्टर टी.एन. तिवारी। ये बीटेक ऑनर आईआईटी खड़गपुर फाउंडर संस्कार पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं। ये 3 दोस्त थे, एक पीर मोहम्मद, दूसरे बालकेश्वर और तीसरे तिवारी सर। सर स्वयं बहुत होशियार थे, लेकिन इनके दोनों दोस्त इनसे भी ज़्यादा जीनियस थे। किस्मत से इन्हें मौका मिला। इनके रिश्तेदार इनको शहर ले गए और पढ़ा लिखा कर लायक बनाया, लेकिन इनके 2 दोस्त पढ़ लिख नहीं पाए क्योंकि उनको कोई सुविधा नहीं मिली। आज इनके दोस्त जो पीर मोहम्मद हैं वो छोटा सा काम करके अपना परिवार चला रहे हैं और पीर साहब और बालकेश्वर जी एक छोटी सी चाय की गोमती चला रहे हैं। टी.एन. साहब को ये देखकर बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने गांव में ही ये स्कूल खोला जहाँ सभी प्रकार के बच्चे शिक्षा पा सकें, अपनी काबिलियत से आगे बढ़ सकें। उनका घर बॉम्बे में है, AC वगैरह की सभी सुविधाएं हैं। वो बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट पर थे, अब वो रिटायर हैं, लेकिन तभी से जब पोस्ट पर थे तभी से वो ये काम कर रहे हैं। AC वगैरह सुविधा होती हुई भी वो यहाँ गांव में रहते हैं और AC तो छोड़ दीजिए, अपना पंखा भी चलाने की कोशिश नहीं करते। कभी कोई चपरासी वगैरह आते हैं तो कहते हैं अरे साहब आप गर्मी में बैठे हैं, तो कह रहे कोई बात नहीं है, और वो पंखा वगैरह चला जाते हैं, वरना वो भी नहीं करते हैं। गर्मी में रहते हैं, स्कूल में संचालन करते हैं। उन्होंने इससे बड़ी शांति और आनंद आता है और वो चाहते हैं कोई भी प्रतिभा बेकार न जाए और देश से गरीबी और शिक्षा का अभाव न रहे और सभी सर उठाकर जी हैं।
उनकी यही सोच है, इसीलिए उन्होंने ये स्कूल को खोला है। आप देख रहे हैं वो सामने मुस्कुरा रहे हैं, बड़े खुश हैं। और मैंने उनसे पूछा कि सर मैं आपका ये वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि किसी के विषय में हम बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने उनको पूछ कर ये वीडियो बनाया। वो कई जगह से सम्मानित हुए, मोदी जी ने भी सम्मान किया उनको, इस स्कूल को। और स्कूल का काफ़ी नाम है, काफ़ी दूर दूर से गाँव से बच्चे आते हैं। इन्होंने अपनी बसें और सब इंतज़ाम करा हुआ है। स्पोर्ट्स वगैरह की पूरी सुविधा है, बच्चों को हर सुविधा दी जाती है। हमने जब उन कुछ बच्चों से बातचीतें की तो बच्चे इतने संस्कारी थे कि हमें लग रहे थे कि पता नहीं कितने बड़े घर से, कितने बड़े परिवार से, समाज से आए हुए हैं। तो ये हमारी सोच गलत है। बड़े घर से, बड़े परिवार से और संस्कारी नहीं मिलते। संस्कार आपके माँ बाप देते हैं, आपके गुरु देते हैं, और जो गुरु देते हैं और देते हैं वो संस्कार ज़िंदगी भर आपके साथ चलते और रहते हैं। आप देख रहे हैं स्कूल, आपको लग रहा है ये छोटे से गांव में स्कूल होगा, पूरा संपन्न स्कूल है। यहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं है। स्पोर्ट्स है, सारी सुविधाएं दी जाती है किसी भी तरह की। और बच्चे, यहाँ के बच्चे हमेशा हर साल सेलेक्ट हो के बड़े बड़े हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। और यहाँ जो टीचर हैं वो भी अपने बच्चों की तरह से केयर करते हैं, ध्यान देते हैं और पूरा उनकी केयर करते हैं। आप देखिए यहाँ स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ है, बच्चे खेल भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और एकदम शांति, एकदम साफ़ सुथरा वातावरण है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और जब चयन करने को हमारी 2 टीचर गई थी, एक थी रंजना गुलाटी जी और एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी विद्या अग्रवाल जी। वो कह रही थी कि हमने जब बच्चों का टेस्ट लिया तो हम बड़े परेशान रहे कि सारे बच्चे एक से एक होशियार थे। और हमें ये चिंता हो रही थी कि किस बच्चे को निकालें, किसको रखें। लेकिन मजबूरी थी कि उनको 10 बच्चे सिलेक्ट कर देते, तो उसको सिलेक्शन करना इतना टफ हो गया था कि इसमें कोई बच्चा ऐसा नहीं था जिसको कैंसिल किया जाए। लेकिन 10 की अनुमति थी तो 10 को करना ही था, इसलिए उन्होंने 10 बच्चों का किया। लेकिन वहाँ जाकर हमें जो शांति, जो सुकून, जो आनंद मिला वो हम बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमें वहाँ पर जाने के बाद, और हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा तुरंत वीडियो बनाइए, हम चाहते हैं और लोग भी इस टाइप की प्रेरणा पाएँ और अपना इसी तरह से आगे स्कूल वगैरह खोलें, संस्थाएँ खोलें। जैसे गाँव में, शहरों में एक से एक प्रतिभा है जो सबके सामने उभर के आए और वो भी नाम कमाएं और देश का नाम रोशन करें। आप लोग भी अगर कभी इस तरह किसी को देखते हैं, किसी को बच्चा होशियार है, परेशान है या पैसे की आर्थिक की ज़रूरत है, तो आप अब उनको इस तरह के स्कूलों में भेज सकते हैं। और आप भी सहयोग करके इस तरह स्कूल खोल सकते हैं सब मिलके समाज में, तो ये देश तरक्की करेगा और जो बच्चे हैं वो प्रतिभाएं बेकार नहीं जाएंगी और दुनिया में आगे बढ़ेंगी। दोस्तों, आपने देखा कि स्कूल कितना देश के लिए लाभदायक है। आप अपने दोस्तों को शेयर करें और मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें। दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम।